हेलो दोस्तों, द सक्सेस पॉइंट 2.0 में आप सभी का वेलकम है। आज हम लोग बिहार दरोगा 2023 के लिए प्रैक्टिस सेट 6 करने वाले हैं। तो सेशन में अंत तक बने रहिएगा। सेशन को लाइक एवं दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा। जो लोग अपने चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि सेशन का नोटिफिकेशन हमेशा आपको मिलते रहे। बता दें कि इसका पीडीएफ का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है, आप लोग वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि किसानों को लाभ पहुंचाने हेतु तो कृषि उपज के सहकारी विपणन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से निम्न में से किस को स्थापित किया गया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नेफेड। अगला प्रश्न है कि भारत में आमों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है आपके समक्ष क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन एक प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रैंडम एक्सेस मेमोरी। अगला कि पृथ्वी के वायुमंडल में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के अतिरिक्त निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रचुरतम है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑर्गन। अगला प्रश्न पे चलिए, पूछा आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अग्निवलय नामक ज्वालामुखी कटिबंध से घिरा है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, प्रशांत महासागर। अगला प्रश्न आपके समक्ष है कि संवहनीय वर्षा का निम्नलिखित में से कौन सा एक लक्षण नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अपराह्नकालीन वर्षा। ठीक है। अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची में राष्ट्रपति तथा राज्यपालों को संदाय किए जाने वाली उपलब्धियां सम्मिलित है। तो आइए इसका सही विकल्प ढूंढते हैं। जैसे इसका सही उत्तर हो जाएगा दूसरी। ठीक है। दूसरी अनुसूची में अनुच्छेद 59, 65, 75, 97, 125, 148, 186 और 221 में भारत के राष्ट्रपति राज्यों के राज्यपाल सार्वजनिक पद धारण करने वाले पदाधिकारियों, न्यायाधीशों और भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के वेतन, भत्ते और पेंशन आदि का उल्लेख करता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन किसी भारतीय राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सुचेता कृपलानी। अगला प्रश्न पे चलिए, पूछा आपसे कि भारत में किस एक राज्य की विधान परिषद का सृजन या उत्सादन कैसे किया जा सकता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि राज्य विधानसभा द्वारा इसके आशय का संकल्प पारित करने के पश्चात संसद के द्वारा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन एक प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। तो इसका सही विकल्प लगाएंगे विजुअल बेसिक। अगला एल्डिहाइड अथवा कीटोन के पॉलीहाइड्रोक्सी बैतूफन क्या होते हैं। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट। अगला प्रश्न आपके समक्ष है कि अजूराइट निम्नलिखित में से किसका अयस्क है। तो अजूराइट जो है तांबा का है। अगला है कि रेयन रेशा किससे बनता है। तो रेयन रेशा जो है ये बनता है सेलुलोज से। अगला रासायनिक दृष्टि से साबुन क्या है। रासायनिक दृष्टि से साबुन लवण है। क्या है, साबुन जो है लवण है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पोषण लौह का उत्तम स्रोत नहीं है। तो इसका सही विकल्प लगाइएगा दूध। अगला कि वयस्क मानव में मिक्सडीमा रोग होने का कारण क्या है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अल्पक्रियता। अगला प्रश्न पे चलिए, प्रश्न पूछा है कि कंप्यूटर के संदर्भ में जिस तरीके से कोई विरोधी सिस्टम में प्रवेश कर सकता है और संभावित रूप से क्षति का कारण बन सकता है, उसे क्या कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं, हम उसे कहते हैं हमला सतह या अटैक सरफेस। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एक मिश्र धातु नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ग्रेफाइट। ग्रेफाइट क्या है, मिश्र धातु नहीं है। अगला प्रश्न है कि सीमेंट के उत्पादन में निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख कच्चे माल के रूप में प्रयोग में आता है। तो इसका सही उत्तर लगाइए चूना पत्थर। अगला निम्नलिखित में से कौन सा एक शोधक के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मैग्नीशियम सल्फेट। अगला प्रश्न आपके समक्ष है कि फाइब्रोनोजन को जो रुधिर स्कंदन से संबंध है कौन उत्पन्न करता है, फाइब्रिनोजिन। तो इसका सही विकल्प लगाएंगे हम क्या, यकृत। क्या हो जाएगा, यकृत। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन सा विटामिन बी समुदाय का भाग है। तो इसका सही विकल्प लगा दीजिए थाइमिन, राइबोफ्लाविन, बायोटीन, निकोटीन अम्ल। अगला प्रश्न है कि भारत में उसका केवल एक ही सजीव ज्वालामुखी स्थित है। भारत में उसका केवल एक ही ज्वालामुखी सजीव स्थित है, किसका। तो अंडमान बैरन द्वीप। ठीक है, बैरन द्वीप का। अगला है कि किस पंचवर्षीय योजना के तहत राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना हुई थी। तो इसका सही विकल्प लगाएंगे दूसरी। ठीक है, ओडिशा के राउरकेला में स्थित राउरकेला इस्पात संयंत्र RSP की स्थापना दूसरी पंचवर्षीय योजना में पश्चिम जर्मनी की कंपनी
कॉर्पस एंड डिमैग के सहयोग से की गई थी। यह भारत में सार्वजनिक क्षेत्र का पहला एकीकृत इस्पात संयंत्र था। अगला प्रश्न पे चलिए। प्रश्न पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार उद्योग में गुणवत्ता को नियंत्रित करने के लिए दिया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राजीव गांधी गुणवत्ता पुरस्कार। अगला, निम्नलिखित में से कौन एक प्रसिद्ध भारतीय चित्रकार है? तो इसका सही विकल्प लगाएंगे हम एम.एफ. हुसैन। अगला प्रश्न पे चलिए। करें निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा 42वें संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अखंडता। अगला, गीत गोविंद किसने लिखा है? तो गीत गोविंद का लेखक जो है जयदेव है। अगला, हरिप्रसाद चौरसिया निम्नलिखित में से कौन से संगीत वाद्य यंत्र के लिए लोकप्रिय हैं? तो आइए इसका सही विकल्प लगा देते हैं। क्या हो जाएगा? बांसुरी। क्या होगा? बांसुरी। अगला है कि पुस्तक हंगरी टाइड के लेखक कौन है? तो हंगरी टाइड के लेखक है अमिताभ घोष। अगला है कि चोल अभिलेखों के अनुसार जैन सभाओं को दान में दिए जाने वाले भूमि को क्या कहा जाता था? तो दान में दी गई भूमि को कहा जाता था पल्ली छांदम। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलिए। कह रहे कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की अवधारणा किससे ली गई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो इसका सही विकल्प क्या लगा दीजिएगा? इसका सही विकल्प होगा गोदावरी। ठीक है, अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीयकरण के बाद इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कौन सा बैंक बना? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, अगला प्रश्न पे चलिए। कह रहा है किस शासक ने भारत में तुगलक वंश की नींव रखी थी? तो तुगलक वंश की नींव रखी थी गयासुद्दीन तुगलक। अगला प्रश्न पे चलिए। कह रहा है कौन से भारतीय संगीत निर्देशक उस्ताद के रूप में जाने जाते हैं? तो इसका सही विकल्प लगाइए इलैयाराज। क्या? इलैयाराज। अगला प्रश्न पे चलिए। कह रहे हैं कि भारत संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता समाप्ति से संबंधित है? अनुच्छेद 17। अगला प्रश्न पे चलिए, छुआछूत जिसमें आता है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा संग्रह सरोजिनी नायडू की कविताओं का संग्रह है? तो इसका सही विकल्प लगा दीजिए गोल्डन थ्रेशोल्ड। अगला, अंतर्राष्ट्रीय फोरम पर भारत का प्रतिनिधित्व निम्नलिखित में से कौन करता है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा अध्यक्ष। अगले प्रश्न पे चलिए। प्रश्न पूछा कि कोर्बिलोन कप किस खेल के साथ जुड़ा हुआ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा टेबल टेनिस। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा अस्थायी सदन कहा जाता है क्योंकि इसे पूरी तरह से भंग नहीं किया जा सकता? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा राज्यसभा। अगला प्रश्न पे चलिए। प्रश्न पूछा है कि निम्नलिखित में से किस शासक की मृत्यु उसके पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हुमायूं। अगला, इस शब्द निम्नलिखित खेलों में से किसके साथ जुड़ा हुआ है? तो इसका सही उत्तर लगा दीजिए लॉन टेनिस। अगला प्रश्न पे चलिए। कह रहा है कि एलन इक्वल म्यूजिक पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विक्रम सेठ। अगला प्रश्न पे चलिए। कह रहा है प्रसिद्ध स्मारक गोल गुंबज कहाँ पर स्थित है? तो गोल गुंबज जो है ये स्थित है कर्नाटक में। गोल गुंबज बीजापुर कर्नाटक में स्थित है। यह बीजापुर के सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है। इसका निर्माण क्या है? दावुल के वास्तुकार याकूत द्वारा 1656 में किया गया था। इसका निर्माण दक्कन वास्तुकला के अनुसार किया गया था। ठीक है, इन्हें भी ध्यान रखिएगा। कह रहा है कि ताजमहल किसकी याद में बनाया गया था? तो इसका सही उत्तर है मुमताज बेगम। अगला, कन्नौज की लड़ाई में हुमायूं को किसने हराया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शेरशाह सूरी। अगले प्रश्न पे चलिए। कह रहा है कि साधारण ब्याज पर एक निश्चित धनराशि एक निश्चित वार्षिक ब्याज दर पर 5 वर्ष में स्वयं की 160% हो जाती है। समान ब्याज दर पर समान धनराशि कितने वर्ष में स्वयं की दोगुनी हो जाएगी? क्या बोल रहा है? दोगुनी। तो ये वाला ट्रिक लगाइए N1 माइनस टी, या सॉरी माफ कीजिएगा N1 माइनस कर दीजिए आप 1 और बटा कर दीजिए N2 माइनस 1 और यहाँ पे लिखिए T1 बटा T2। ठीक है, तो यहाँ से कर दीजिए 6.1 माइनस 1 और 2 माइनस 1 बटा कर दीजिए, सॉरी 2 माइनस 1 बराबर कर दीजिए 5 बटा T2। यहाँ से T2 नहीं निकल जाएगा। आइए T2 निकाल के दिखाते हैं। T2 बराबर हो जाएगा आपका 5 बटा 0.6 बराबर 5 गुणे 10/6। काट पीट मचा दीजिए 25/3 आएगा और इसे काटिएगा तो 8.1/3 आएगा, जो विकल्प 3 में निहित है। अगला प्रश्न है कि कौन सा भारतीय राज्य 7 बहनों का हिस्सा नहीं है, 7 सिस्टर का हिस्सा नहीं है? तो पश्चिम बंगाल। ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा 7 सिस्टर के बारे में, या फिर हम खुद बता दें अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलिए। प्रश्न पूछा आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार सांस्कृतिक सद्भाव को बढ़ावा देने के लिए दिया जाता है? तो इसका सही उत्तर लगा दीजिए टैगोर पुरस्कार।
अगला प्रश्न पे चलिए, कह रहा है कि लोकसभा में शून्यकाल आमतौर पर कितने बजे होता है। तो लोकसभा में शून्यकाल जो है ये आमतौर पर दोपहर 12 बजे से 1 बजे तक का होता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार वन्य जीव संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका के लिए दिया जाता है। तो इसका सही उत्तर लगा दीजिए, राजीव गांधी वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार। अगला प्रश्न पे चलिए, कह रहे हैं कि भारत में निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा एक कर्क रेखा से निकटतम है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा आइजल। ठीक है। अगला प्रश्न है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सा मौसम फसली मौसम नहीं है। तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा, हुडहुड। ठीक है। अगले प्रश्न पे चलिए, प्रश्न पूछा है कि निम्नलिखित में से किसने राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित किया था। तो इसका सही विकल्प लगा दीजिए, लॉर्ड हार्डिंग। क्या हो जाएगा, लॉर्ड हार्डिंग। अगला प्रश्न है कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को कौन नियुक्त करता है। तो इसका सही उत्तर होगा अध्यक्ष। अगले प्रश्न पे चलिए, प्रश्न पूछा है कि विश्व प्रसिद्ध मोर सिंहासन का निर्माण और उसकी लाल किले में स्थापना निम्न में से किस मुगल शासक ने की थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शाहजहां। ठीक है। मयूर सिंहासन 17वीं शताब्दी की शुरुआत में सम्राट शाहजहां द्वारा बनवाया गया था और दिल्ली के लाल किले में दीवाने खास यानी कि हॉल ऑफ प्राइवेट ऑडियंस या मंत्रियों के कक्ष में रखा गया था। मूल सिंहासन पर बाद में कब्जा कर लिया गया था। ठीक है। और 1739 में फारस का शासक नादिर शाह द्वारा युद्ध में जीत के बाद अपने साथ ले जाया गया था। अगला प्रश्न पूछा है आपसे कि 8% लाभ और 13% हानि पर किसी वस्तु के विक्रय मूल्य का अंतर 115.50 रुपए था। तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा। आप कर लीजिए 108 का x माइनस कर दीजिए 87% का कितना x और बराबर लिख दीजिए 115.50। यहाँ से 108 x बटा 100 और माइनस कर दीजिए 87 x बटा 100 और बराबर कर दीजिए 115.50। क्लियर है। अब इसको कीजिएगा सॉल्व तो मिलेगा आपको क्या, हम बता देते हैं। यहाँ से 108 x माइनस 87 x, ठीक है, 87 x और बराबर हो जाएगा आपका 115.50 गुणे 100। कोई दिक्कत है। अब यहाँ से घटाइएगा तो 21 x बराबर होगा 115.50 गुणे 100 और x बराबर यहाँ से निकाल दीजिएगा। क्या कर दीजिएगा, x बराबर तो यहाँ से हो जाएगा 115.50 गुणे 100 और बटा में हो जाएगा 21। तो यहाँ पे दशमलव हटाइए, 20 से 20 खत्म, इसको इससे काट दीजिए, 550 आएंगे जो विकल्प 3 में निहित है। अगला प्रश्न आपके समक्ष कह रहा है कि बोध गया एक महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ केंद्र क्यों है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्योंकि गौतम बुद्ध ने यहाँ निर्वाण प्राप्त किया था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आयतन। क्या हो जाएगा, आयतन इसका सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे एक मिस्टेक हुआ है क्योंकि यहाँ पे क्योंकि गौतम बुद्ध ने यहाँ ज्ञान की प्राप्ति की थी, ना कि निर्वाण। ठीक है। बोध गया में गया एक महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ केंद्र क्यों है, क्योंकि गौतम बुद्ध ने यहाँ ज्ञान की प्राप्ति करी थी। ठीक है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न यहाँ से पूछा आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आयतन। अगला प्रश्न है कि त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र कौन सा है। तो इसका सही विकल्प लगा दीजिए, a बराबर v माइनस यू बाई टी। ठीक है। जहां u प्रारंभिक वेग, v अंतिम वेग और t क्या हो जाएगा, समय। अगला है कि निम्नलिखित में से किस में ऋणात्मक आवेश होती है। तो ऋणात्मक आवेश किस में होती है, बीटा कण में होती है। अगला प्रश्न आपके समक्ष है कि निम्नलिखित में से कौन सी इलेक्ट्रॉनिक संरूपण धातु तत्वों के लिए होती है। तो इसका सही विकल्प लगा दीजिए 2882। ठीक है। अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित सत्रों में से किसकी अध्यक्षता की थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1924 का बेलगांव अधिवेशन का। ठीक है। अगला प्रश्न पे चलिए। प्रश्न पूछा है कि टेलीस्कोप की खोज किस वैज्ञानिक ने करी थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गैलीलियो। अगला है कि कैसैरू रज्जु में से कितनी जोड़ियां तंत्रिका निकलती है। तो इसका सही उत्तर लगाइए 31। कितने, 31। अगले प्रश्न पे चलिए। पूछा है कि थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है। तो इसका सही उत्तर होगा TSH।
अगला है कि भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार किसको है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चुनावी आयोग। अगले प्रश्न पे चलिए, प्रश्न चुनाव आयोग होगा। प्रश्न पूछा है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति जो थे वो बिहार से थे। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला है कि भारत स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान 1932 में ग्रेट ब्रिटेन के किस प्रधानमंत्री ने सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा की थी? तो इसका सही उत्तर होगा जेम्स रामसे मैकडोनाल्ड। जेम्स रामसे मैकडोनाल्ड सांप्रदायिक पंचाट। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलिए। प्रश्न पूछा है आपसे कि शुंग क्या है? शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? तो इसका सही विकल्प लगाइए कनब। अगला है कि 12 सेंटीमीटर त्रिज्या और केंद्र ओप वाले वृत्त में एक समबाहु त्रिभुज ABC अंतर्निहित है। त्रिभुज ABC की प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। चलिए एक सर्किल बना देते हैं और दिखाते हैं कैसा वाला त्रिभुज है। ये ऐसा वाला त्रिभुज है। ठीक है, और ये केंद्र O वाला है। ठीक है, ये आपका A हो गया ऊपर से, ये क्या हो गया B और ये क्या हो गया C। अब बोला है कि ABC एक समबाहु त्रिभुज है, R बराबर 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेंगे हम 12 बराबर A/√3। यही ना लिखेंगे, इधर लिख देते R बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 12 सेंटीमीटर है तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्या, 12 बराबर A/√3 लिखेंगे। तो A बराबर क्या हो जाएगा 12√3। कहीं दिख रहा है 12√3? विकल्प D में है, विकल्प 4 में है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न पूछा है कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फिरोज तुगलक। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया? तो इसका सही उत्तर होगा फिरोज तुगलक। ठीक है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मौलवी अहमद उल्ला शाह। अगला, इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया गया था? तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा, मोहम्मद रजा खान है। अगला प्रश्न पे चलिए। प्रश्न पूछा है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा नेता कांग्रेस के गर्म दल से संबंधित था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अरविंद घोष। अगला, निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य की सीमाएं अन्य राज्यों की अधिकतम संख्या से साझा करती है? अधिकतम संख्या के साथ साझी करती है। तो इसका सही विकल्प लगाएंगे क्या हम, छत्तीसगढ़, क्योंकि छत्तीसगढ़ जो है 6 राज्यों से घिरा हुआ है। इसके उत्तर और उत्तर पश्चिम में मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश का रीवा संभाग। ठीक है, उत्तर पूर्व में उड़ीसा और दक्षिण बिहार, दक्षिण में आंध्र प्रदेश, पश्चिम में महाराष्ट्र स्थित है। ठीक है, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा 5 राज्यों से मिलती है। अगले प्रश्न पे चलिए। प्रश्न क्या पूछा आपसे, उस पर ध्यान देते हैं। कह रहा है कि निश्चित कूट भाषा में चेड़ी को 6, 16, 10, 36, 36, 50 लिखा जाता है और ग्रेप्स को 14, 36, 2, 32, 10, 38 लिखा जाता है। तो लीची को कैसे लिखेगा? पहले हम चेड़ी का समझा देते, फिर लीची का समझा देंगे। ठीक है, CHERRY चेड़ी है ना। अब यहाँ पे देखिए C का कितना हो गया स्थानीय 3, H का कितना 8, E का कितना 5, R का कितना हो जाएगा, R का 18 हो जाएगा, फिर R का कितना 18, Y का कितना हो जाएगा 25। सभी में आप 2 से गुना कर दीजिए। कितने से? 2 से गुना कर दीजिएगा। यहाँ पे 2 से गुना करते चलिए। तो 3 दूना 6, 8 दूना 16, 5 दूना 10, 18 दूना 36, 18 दूना 36 और 25 दूना 50। इसी प्रकार से आप लीची का कर लीजिए। किसका? LITCHI। ठीक है, लीची का हो जाएगा यहाँ से। तो L का कितना हो जाएगा आपका 12, I का 9, T का 20, C का 3, H का 8 और I का 9। यहाँ पे 12 दूना 24, 9 दूना 18, 20 दूना 40, 3 दूना 6, 8 दूना 16, 9 दूना 18। देख लीजिए 24, 18, 40, 6, 16, 18 कहाँ पे है? तो ये विकल्प 4 में है। विकल्प 4 इसका प्रतिशत उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सिक्किम राज्य निम्नलिखित में से किन से घिरा हुआ है? तो इसका सही उत्तर होगा चीन, नेपाल, भूटान और पश्चिम बंगाल से। अगला प्रश्न पे चलिए। कह रहे हैं कि विश्व की सबसे ऊंची चोटियां किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा नवीन मोरदार पर्वत। अगला प्रश्न पे चलेंगे। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस नदी का समागम अरब सागर में है? तो इसका सही उत्तर होगा नर्मदा।
अगला प्रश्न है कि त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? तो त्रिवेणी नहर में गंडक से आता है। अगला, भद्रा वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो भद्रा वन्यजीव अभयारण्य जो है ये कर्नाटक में स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न पे चलिए। प्रश्न पूछा है कि कुछ विद्यार्थियों की एक पंक्ति में पी बाएं से 17वें स्थान पर और दाएं से 23वें स्थान पर है। यदि क्यू पंक्ति के ठीक मध्य में खड़ा था तो बाएं सिरे से उसका स्थान कौन सा था? मान लीजिए कि विद्यार्थियों का मुख उत्तर की तरफ है, तो पंक्ति में छात्रों की संख्या बराबर आप लिखेंगे 17 + 23 - 1 कर दीजिए, 39 आ जाएंगे। अब चूंकि क्यू जो है, क्यू पंक्ति के ठीक मध्य में खड़ा है, तो यहाँ पे क्यू का स्थान बाएं छोर से निकाल दीजिए, 39 + 1/2 यानी 20वां इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका डैश के अधीन रहकर कार्य करती है? तो इसका सही उत्तर होगा विधान पालिका। क्या हो जाएगा? विधान पालिका। अगला प्रश्न है कि राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष या प्रमुख कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राज्यपाल। अगले प्रश्न पे चलिए, कह रहा है कि भारत की 2011 जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों को जनसंख्या घनत्व के अवरोही क्रम में क्रमबद्ध कीजिए। तो आइए इसको जनसंख्या घनत्व के अनुसार अवरोही क्रम में इसको व्यवस्थित करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सबसे पहले यहाँ पे लिखिए पश्चिम बंगाल। क्या लिखिएगा? पश्चिम बंगाल को, क्योंकि इसका 1029 है। ठीक है, केरल का कितना हो जाएगा यहाँ पे 859 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे बिहार का 1102 सबसे अधिक, और उत्तर प्रदेश का यहाँ पे कितना हो जाएगा 828। कितने? 828। इससे पता चल गया होगा कि इसका सही विकल्प क्या होने वाला है। सबसे पहले हो जाएगा आपका 4 3 2 1, यानी विकल्प 1 इसका सही उत्तर होने वाला है। क्या? विकल्प 1। अगले प्रश्न पे चलिए, प्रश्न क्या कह रहा है उस पर ध्यान देते हैं। यहाँ पे प्रश्न 1 इसका सही उत्तर कैसे होगा? नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके उत्तर देना है। अवरोही क्रम में कह रहा है ना, कौन से क्रम में? अवरोही क्रम में कह रहा है। तो सबसे पहले होगा 3, फिर होगा आपका 4, ये इसका विकल्प 2 होना चाहिए। 4 3 4 2 2 1, यानी विकल्प इसका 2 होना चाहिए। आप आंसर की में भी सुधार कर लीजिएगा। ठीक है, वहां भी इसका गलत प्रिंट हो गया होगा। चलिए अगला प्रश्न पे कह रहा है किसी देश की प्रति व्यक्ति आय प्राप्त की जाती है, तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय आय और जनसंख्या दोनों से, यानी कि पीसीआई बराबर क्या हो जाएगा आपका? राष्ट्रीय आय। ठीक है, राष्ट्रीय आय और यहाँ पे कुल जनसंख्या। क्या हो जाएगा? कुल जनसंख्या। ये फॉर्मूला है, इसके अनुसार निकाला जाता है। अगला प्रश्न है कि भारत आज जननांकीय संक्रमण के किस चरण में है? तो इसका सही उत्तर होगा उच्च जन्म दर तथा उच्च मृत्यु दर में। ठीक है, अगला प्रश्न है कि मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ है? तो बिहार शब्द का अर्थ है बौद्ध मठ। ठीक है, अगला प्रश्न है कि भारत संघ के संस्थापक कौन थे? तो भारत संघ के संस्थापक जो है वो कौन है? सुरेंद्र नाथ बनर्जी है। अगला प्रश्न पे चलिए, कह रहा है कि राष्ट्रीय आंदोलन में निम्न में से किसको नरम दलीय के तौर पर नहीं माना जाता था? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। अगला प्रश्न पे चलिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत में जनसंख्या का घनत्व सबसे कम है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। अगला, कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? तो इसका सही विकल्प लगाइए सर पी लॉरेंस। अगला, कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से किया था? तो बिहार प्रांत के जगदीशपुर से। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलिए। प्रश्न पूछा क्या आपसे, उस पर ध्यान दीजिए। कह रहा है कि ए कार्य को 87.5% भाग को 35 दिन में पूरा कर सकता है, जबकि बी उसी कार्य को 65% भाग को 23.4 दिन में पूरा कर सकता है। यदि वे एक साथ मिलकर कार्य करते हैं तो कार्य का कितना भाग एक दिन में पूरा हो जाएगा? तो ए द्वारा लिया गया समय निकाल लेंगे हम पहले। किसके द्वारा? ए द्वारा लिया गया समय बराबर निकालेंगे 1000 बेटा 875 कर लेंगे, क्योंकि इसका दशमलव हटाएंगे तो। अब यहाँ पे बराबर लिख देंगे 40 दिन। कितने दिन लिखेंगे हम? 40 दिन लिखेंगे। ठीक है, अब अगले स्टेप पे चलिए, बी द्वारा लिया गया निकाल दीजिए। तो यहाँ पे 100/65 गुणे 23.4 कीजिएगा, तो यहाँ हो जाएगा आपका 100 गुणे 234 और बटा 650। कितने हो जाएगा? 650। ठीक है, काटपीट में चाहिएगा तो यहाँ आएगा 36 दिन। कितना आएगा? 36। बी का 36, ए का कितना? 40। तो ए प्लस बी बराबर एक दिन का काम निकाल लीजिए, तो 1/40 और प्लस 1/36, दोनों का एलसीएम कीजिएगा 360। ये 9 मरतब में और ये कितने? 10 मरतब में। ठीक है,
यानी कि 19 बटा कितना हो जाएगा आपका 360, जो विकल्प 3 में निहित है। अगले प्रश्न पर चलिए। प्रश्न पूछा है कि डेन्यूब नदी का उद्गम किस देश में है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जर्मनी। ठीक है। अगला है, क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा महाद्वीप निम्न में से कौन सा है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एशिया। क्या हो जाएगा? एशिया। अगला प्रश्न है और इस सेशन का आखिरी प्रश्न कह रहे चमेरा बांध किस नदी पर बनाया गया है, तो चमेरा बांध जो है रावी नदी पे। तो आशा करते हैं आज के सेशन से आप लोगों को काफी कुछ सीखने को मिला होगा। तो जो लोग अपने चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि सेशन का नोटिफिकेशन हमेशा आपको मिलते रहे। बता दें कि इसका पीडीएफ का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है, आप लोग वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो अपना ख्याल रखिएगा और ऐसे ही शानदार सेशन पाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहे, अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। ठीक है। और आप लोग से रिक्वेस्ट है कि अपने सेशन को अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर जरूर कर दे। ठीक है। तो चलिए लेते हैं इस सेशन से विदा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, जय भारत।